काबा इसी मस्जिद की मेहराब की सिमत में नजर आ रहा है। और गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि देख इस मस्जिद का रुख सही है कि नहीं है। ये गरीब नवाज की करामत है कि जिसकी गर्दन को पकड़ करके चाहते हैं तो समरकंद की सरजमीन से बैठ करके खाने काबा दिखा दिया करते हैं। ये गरीब नवाज की करामत है कि जहां से चाहते हैं काबे की जियारत करते हैं, और सिर्फ जियारत ही नहीं करते हैं, जब चाहते हैं और जिसे चाहते हैं उसे काबा दिखा दिया करते हैं। ये सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान की करामत है। सरकार गरीब नवाज ही का जिक्र चल रहा था। सरकार गरीब नवाज होते हुए फिर जो है बगदाद शरीफ की सरजमीन पे आए, और जब सरकार गरीब नवाज बगदाद शरीफ की सरजमीन पे आए, बगदाद शरीफ की सरजमीन पे सरकार गरीब नवाज ने क़याम फरमाया। उसी क़याम के दौरान सरकार गरीब नवाज ने सुना कि यहाँ 7 जो है वो आग के परस्तिश करने वाले हैं, 7 लोग जो आग की पूजा किया करते हैं, और उनका हाल ये है कि वो 6-6 महीने एक लुकमा खा कर के जिंदा रहा करते हैं और दिन रात आग की परस्तिश किया करते हैं। उनके इस अमल की बुनियाद पर उनके पास लोगों की एक जमात जमा हो गई है, और वो लोगों की एक भीड़ उनके पास जमा हो गई है जो उनको हक पर मान नहीं है, और उनको हक पे तस्लीम करने की बुनियाद पर उनके साथ आग की परस्तिश कर रही है। सरकार गरीब नवाज को जब ये मालूम हुआ कि लोग कुफ्र में मुब्तला हो रहे हैं, सरकार गरीब नवाज को जब ये इल्म हुआ कि लोग कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, सरकार गरीब नवाज जलाल में आए, और सरकार गरीब नवाज अपने दुर्वेशों को साथ लेकर गरीब नवाज चले हैं उन लोगों की तरफ। और जब सरकार गरीब नवाज उस मजलिस में पहुंचे हैं जहां वो लोग आग की परस्तिश कर रहे थे, और 6-6 महीने जिन्होंने कुछ खाए पिए बगैर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, और लोगों को आग की परस्तिश की तरफ बुला रहे थे, जैसे ही सरकार गरीब नवाज उस महफिल में पहुंचे गए, वो लोग सरकार गरीब नवाज के चेहरे को देखकर खौफजदा हो गए कि उन पे रोब तारी हो गया है। सरकार गरीब नवाज की कदम बोसी बजा लाए कि सरकार गरीब नवाज के करीब आकर के बैठ गए कि सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ऐ बदबख्तो, तुम आग की पूजा कर रहे हो, तुम आग को पूज रहे हो, जरा बताओ तो सही तुम आग को क्यों पूज रहे हो। वो लोग कहते हैं हम आग को इसलिए पूज रहे हैं, अगर इस आग को हम पूजेंगे, इस आग की परस्तिश करेंगे तो ये आग हमसे राजी हो जाएगी और हमें जलाएगी नहीं। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, तुम समझते हो कि तुम इस आग की पूजा करोगे तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी, नहीं नहीं, तुम परवरदिगार की तरफ आ जाओ, रब्बे करीम पे ईमान ले आओ, परवरदिगार की इबादत करो, रब्बे करीम की परस्तिश करो, रब्बे करीम को एक मानो, इस्लाम कबूल कर लो, तो ये आग क्या तुम्हें जहन्नम की आग तक नहीं जलाएगी, तुम्हें जहन्नम की आग तक परेशानी नहीं पहुंचाएगी, तुम्हें जहन्नम की आग तक नहीं जला सकती है। गरीब नवाज ने जैसे ही ये इरशाद फरमाया, उन आग के परस्तिश करने वालों ने कहा, ऐ फकीर, आप हमें परवरदिगार की इबादत की तरफ बुलाते हैं, आप हमें रब की इबादत की तरफ बुलाते हैं, आप हमें एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाते हैं, हम तो इस आग को पूज रहे हैं ताकि ये आग हमें जलाए नहीं, ये आग हमें नुकसान ना पहुंचाए, ये आग हमें तकलीफ ना दे। आप तो एक रब की इबादत करते हैं, आप कहते हैं उस रब की इबादत करोगे तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम तो उस रब की इबादत करते हो, अगर तुम्हें ये आग ना जलाए तो हम तस्लीम कर लेंगे, हम इस्लाम ले आएंगे, हम सरे हम तस्लीम कर लेंगे, हम एक परवरदिगार की तरफ, परवरदिगार की इबादत की तरफ आ जाएंगे, अगर ये आग तुम्हें ना जलाए। सरकार गरीब नवाज को जला ला गया, और गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, तुम इस आग की बात करते हो, तुम किस आग की बात करते हो, ये आग गरीब नवाज को क्या, गरीब नवाज की जूती को भी नहीं जला सकती है। और सरकार गरीब नवाज ने ये कहने के बाद अपनी जूतियां आग में फेंक दी और इरशाद फरमाया, ऐ आग मोइनुद्दीन की जूतियों की हिफाजत कर, अल्लाह की कसम आग जलती रही है और गरीब नवाज की जूतियों को ना जला सकी है। फिर गरीब नवाज को और जोश आया गया, गरीब नवाज ने उस जलती हुई आग में अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐ मेरे खादिम जा, मेरी जूतियां जा करके निकाल ला। अल्लाह की कसम गरीब नवाज के हुक्म पर गरीब नवाज का खादिम गरीब नवाज की जूतियों को उठाने के लिए उस आग में घुस गया है, ना तो जूतियों को आग ने जलाया है, ना गरीब नवाज के
खादिम को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया है और गैब से आवाज आ रही है, ये आग हमारे महबूब, हमारे दोस्त मोइनुद्दीन की आग मोइनुद्दीन की जूतियों को नहीं जला सकती है। सरकार गरीब नवाज की जूतियों को भी नहीं जलाया, गरीब नवाज के भी गुलाम को भी कोई आग तकलीफ ना पहुंचा सकी। जैसे उन आग के परिस्तिश करने वालों ने देखा तो गरीब नवाज के कदमों में आकर के गिर गए और कहने लगे, हम तो गफलत में थे, हम तो अंधेरे में थे, हम तो गुमराही में थे, हम उस आग को पूज रहे थे, शायद ये आग हमको जलाती या ना जलाती, लेकिन आपने हमें दिखा दिया कि अगर हम परवरदिगार की इबादत करें तो ना दुनिया की आग हमें जला सकती है, ना आखिरत की आग हमें जला सकती है।